हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम था, सब बच्चे पापा के पास में बैठे हुए थे। इधर किट्टू रानी आ रही थी मेरे पास में, क्योंकि मेरे हाथ में कैनुला लगा हुआ था तो मैं गोद तो ले नहीं पा रही थी। तो इसे ये दिख रहा था कि मम्मी पता नहीं क्यों नहीं गोद में लेती। इधर आए उसे अपना खुद ही तैयार हो लिया था, क्योंकि उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई। तीनों बच्चे अपने आप ही तैयार हो जाए। इधर पापा कर रहे थे व्यायाम, तो दिव्यांश ने भी अपनी एंट्री ली और साथ ही साथ दिव्या ने भी एंट्री ली, क्योंकि बच्चों को तो लारा लगना सुबह सुबह स्कूल जाने का नाम पे तो यही सोचा है कि ना ही जावे तो अच्छा है। इधर किट्टू आ गई थी मेरी गोद में, और दिव्यांश देखो पापा के साथ में किस तरह मस्ती कर रहा था। फिर दिव्यांश को दिव्या को नहलाने के बाद मैंने इन्हें भेज दिए थे मंदिर में। मगर बेटा मंदिर में चले जाओ। आयुष ने अपना मंदिर से आने के बाद पहने शूज। इधर हमारा छोटा लाल भी मंदिर से आ गया था। आयुष ने अपना बैग बुक लगा के अपना रेडी हो गया था बिल्कुल जाने के लिए। इधर किट्टू रानी भी सो कर उठ गई थी। फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने लगाया झाड़ू पोछा, करे सारे को करी सफाई, क्योंकि मुझे भी अब डॉक्टर के यहाँ जाना था। इधर आए उसके पापा भी नानू का हो लेते रेडी, बोल रहे थे कि तू भी अब नानू ले। सारा काम ख़त्म करने के बाद अब हम चल दिए थे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि आज 8:30 बज गए थे जाने में। मगर फिर बोतल वगैरह चढ़ावे हैं, देर हो जाए। इधर पहुँच कर अंकल जी के यहाँ देखा, मगर पता नहीं अंकल जी तो जाली होंगे शायद। तो अंकल जी अपना बैठे हुए थे। बोल रहे थे कि मैं तो टोपी लगाने लग रहा अभी। आते के साथ ही फिर प्रशांत भैया ने अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज तो इंजेक्शन लग रहे थे। इधर कैनुला भी निकल गया था, दूसरे हाथ में लगाया, क्योंकि हाथ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, नस मिल नहीं रही थी। तो अंकल जी ने और प्रशांत भैया ने दोनों ने ही ट्राई किया। बहुत खिप्पत के बाद खैर नस मिल ही गई, क्योंकि मेरी नस बहुत मुश्किल से मिलती है। इंजेक्शन भी कोई कोई लगा पाता है। कैनुला लगाने के बाद अपना इंजेक्शन लगाया, क्योंकि अब ग्लूकोज वगैरह तो नहीं चढ़ेगी, इंजेक्शन लगेंगे सुबह शाम दोनों टाइम। इधर फिर अपना दवाई ववाई लेकर मैं आ गई थी बाहर। थोड़ी बहुत देर आंटी जी के पास में बैठ कर करी बात। मका भी चलो, क्योंकि दिव्या थी घर पे ही। इधर रास्ते में इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर आ रही थी। मगर थोड़ी देर चलो ताई जी के यहाँ बैठ रहे, मगर फिर चलेंगे घर। फिर घर आने के बाद देखा मका दिव्या नहीं है, क्योंकि दिव्या जा रही थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। मका कुरकुरे खा रही बेटा, बोल रही कि मम्मी ने मुझे जहाज़ दिलाया। इधर भी नहीं देख रहा था फ़ोन, और रेनित की चल रही थी पैकिंग, क्योंकि रेनित को आज जाना था ट्रेनिंग पे। मका बेटे सारा सामान रख लिया, फिर लेकर दिव्या को। मका दिव्या चल घर चल। फिर दिव्या ने बोला कि नहीं अभी बड़े पापा के पास बैठूँ। मका बड़े पापा के पास तो फिर बैठे। मका घर चल, मुझे अब घमेर आ रही है मका बहुत ज़्यादा।